इससे ज्यादा खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है संजय, रेवड़ियों का, और ये ऐसा मॉडल बन गया है अब तो मतलब आने वाले वक्त के लिए खाका खिंच गया है क्या? रिटर्न्स देता है ये, हमने झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हमने पिछले साल मध्य प्रदेश में देखा है ये। अब ये खुला खेल बिल्कुल संदीप, फर्रुखाबादी हो गया है। बिल्कुल संदीप, अगर आप देखें, आपने 3-4 राज्यों का जिक्र किया, थोड़ा पीछे भी और जाएंगे तो आप देखेंगे कि तमाम राज्यों में जो सरकारें इस तरह की रेवड़ियां बांट रही हैं, उनकी सफलता, चुनावी सफलता की का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत बढ़ रहा है। अगर आप पिछले तमाम चुनावों को देखें तो ज्यादातर सरकारें चुनाव जीत कर आ रही हैं, और चुनावी सरकार चुनाव के पहले क्या कर रही है, जिसको हम आप रेवड़ियां कह रहे हैं, वो रेवड़ियां बांट रही हैं। मुझे लगता है कि जो दिल्ली में हो रहा है उसी की कड़ी है, उसी को बढ़ा आम आदमी पार्टी उसी कड़ी को 2 कदम और आगे बढ़ा रही है। अब पहले मौलवियों को तनख्वाहें दी जा रही थी, और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कि अब पंडितों को भी, मंदिर के जो पुजारी हैं उनको, और जो गुरुद्वारे में है उनके लिए भी ये दिया जा रहा है, तो वही कड़ी है जो सफलता की जो नहीं, सीढ़ी इसमें है, उसी पर 2 सेगमेंटेशन, कदम आगे क्योंकि आप बढ़ते एक हुए जाने दिखाई माने पड़ रहा है। सफोलॉजिस्ट भी हैं, चुनावी विश्लेषक हैं, वो वर्गीकरण जो समाज का मतलब वो कहां कहां पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। एक अभी तक जो चल रहा था भाई, महिला टारगेट ग्रुप होता था, या युवा टारगेट ग्रुप होते थे, या बुजुर्ग होते थे। अब ये कैटेगराइजेशन ऐसी 2020 में इन्होंने वकीलों की भी एक कैटेगरी बना दी थी, अब ऑटो वालों की एक कैटेगरी बन रही है, अब बन गई पुजारियों की और ग्रंथियों की। मतलब कमाल की सेगमेंटेशन भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले जो होता था वो वेलफेयर पॉलिटिक्स होती थी, उसको कह सकते थे वेलफेयर पॉलिटिक्स है। बिजली मुफ्त देना, पानी मुफ्त देना, स्कूल बेहतर करना, और ऐसी जो तमाम चीजें थी, जो एक किसी को खास टारगेट नहीं किया जाता था, उन लोगों को टारगेट किया जाता था जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, और उनको सुविधाएं प्रदान करने की सरकार कोशिश करती थी। और मुझे लग रहा है वेलफेयर स्टेट के अंदर में वो कहीं ना कहीं जायज था, मैं समझता हूँ जायज है। लेकिन जिस तरह से आपने ठीक कहा, अब बहुत टारगेटेड है, पहले महिलाएं, हाँ, और बिल्कुल उसको सेगमेंटेशन करके, क्योंकि अब लगता है कि बिल्कुल आप पिन पॉइंटेड मतलब ये करेंगे ऐसे तो ही उनका नहीं, वोट ये आपकी तरफ सोची आएगा। समझी रणनीति, एक दरअसल साइंटिफिक तरीका इजाद करके लोगों को टारगेट किया जा रहा है क्या? निश्चित रूप से सोची समझी रणनीति है, और रणनीति वोट की रणनीति है, वोट की राजनीति है। अगर जिस बात का जिक्र अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि भाई सरकार क्या पहले दिन ही सब कुछ कर दे, नहीं, सरकार पहले दिन सब कुछ नहीं ये करती है, पिछले वाला कर भी सवाल नहीं सकती। लीजिएगा, माथुर साहब का बहुत ही दिलचस्प सवाल आया है। एक ये थोड़ा, ये मेरे दिल को, मेरे जैसे टैक्स पेयर्स के दिल को थोड़ा सुकून देगा। विनोद भाई थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या टैक्स देने वालों के लिए भी कोई स्कीम निकाल सकते हैं कि चुनाव के बाद इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा? भाई ये तो मध्यम वर्ग की बहुत पुरानी मांग है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, और ये मांग भी है जो इनकम टैक्स पेई है, खासकर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास, हाँ, जिनके सामने कि हमें भी आके कोई तो कह दे कि हमारा भैया वोट हमें दे दो, तुम्हारा टैक्स माफ कर देंगे, या टैक्स स्लैब इतना कम कर दो कि हमारे पर बोझ न पड़े। हाँ, क्योंकि सारा कुछ खेल तो टैक्स के पैसे का ही है। हाँ, सारा रेवेन्यू तो टैक्स के पैसे का ही है। हाँ। देखिए, इसमें संदीप एक चीज सुनिए दे, इमामों वाली बात हम लोग बार बार कर रहे हैं। इमाम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था अखिल भारतीय इमाम संगठन की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होती है उससे इमामों को तनख्वाह दी जाए। हाँ, उसमें टैक्स पेयर्स का पैसा इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, ये चीज भी, ये चीज आनी चाहिए, साफ आनी चाहिए। उसमें जो है, ये इशू बनाने के लिए कुछ भी बना ले बीजेपी या कोई पार्टी, वो इमाम भी खुद बना रहे हैं इशू, उनको तो ये कानून पता होना चाहिए पता। अंसार रजा अगर आ गए, उनसे आ गए हैं, अभी पूछते हैं, क्योंकि मुझे जानकारी, मैंने इसको बहुत कवर किया है। और ये जो इलियासी साहब थे, जमील इलियासी साहब, उमर इलियासी के पिताजी, ऑल इंडिया इमाम संगठन के सदर थे, और उन्होंने इसमें बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी। तो वक्फ बोर्ड की कमाई से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ पर, इसमें सरकार को जिम्मेदार ठहराना और इसको राजनीतिक स्वरूप देना कितना जायज है? अंसार रजा, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही संदीप जी, बताइए प्लीज। देखिए, मैं पता नहीं कैसे, क्या नेट तो कायदे से मिल नहीं पा रहा है, 15,000 रुपए सुधा साधुओं को कहां से देंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, अब आप बात घुमाने लगे, सीधी बात जो पूछी है, जो सीधा सवाल है उसका जवाब दीजिए ना प्लीज। देखिए, इमामों को जो सैलरी मिल रही थी वो वक्फ बोर्ड की ही कमाई से मिल रही थी। गवर्नमेंट
अपनी तरफ से कभी सरकारों ने कुछ नहीं दिया। तो फिर इसमें गवर्नमेंट को जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं कि वो तो उनको तो हम दे नहीं ठहरा पा रहे हैं, अभी तो ठहरा हम नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन चूंकि आता गवर्नमेंट की मार्फत है, अच्छा, आता गवर्नमेंट की मार्फत है, इसलिए गवर्नमेंट को पर ठहरा वक्फ रहे हैं कि बोर्ड भाई की अभी तक क्यों नहीं आया? कमाई से ही आता है, वहां कमाई नहीं होगी तो सरकार क्या करे? तो वो कह दे कि भाई वक्फ बोर्ड से कमाई नहीं आ रही, हम नहीं देंगे, चलिए बात खत्म हो जाए। अब एक शायद नया वही चल सिस्टम रहा आप होगा ला ना, मतलब करके पर इसमें अब आप ये कि उधर नहीं दे रहे पुजारियों को, ग्रंथियों को कैसे दे देंगे? राजनीतिक मतलब आप भी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं क्या मौलाना नहीं, अंसार नहीं सर, रजा? हम राजनीति का हिस्सा नहीं बन रहे संदीप जी, हम बहुत सीधे सिंपल आदमी हैं। हाँ। हम तो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब अब इस वक्त पूरी तरीके से राजनीतिक हो चुके हैं। पहले इनको लोग शरीफ आदमी समझते थे, अब जब से ये जेल की यात्रा करके लौटे ये है हैं कि अब ये पूरे राजनीतिक हो चुके हैं, पूरे तो ये राजनीतिक पूरा हो गए विशुद्ध राजनीतिक खेल हो रहा है। पर ये अच्छा किया आपने वक्फ वाला पॉइंट उसको क्लैरिफाई किया है। देखिए, राजनीति में है तो राजनीतिक तो होंगे ही। आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल ही तो खेलेंगे, आप क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं फुटबॉल के मैदान में। तो राजनीतिक है, इसमें कोई मैं कह रहा नहीं, हूं पर वो वैकल्पिक राजनीति एक वो हाई पेडेस्टल जो था, हाई पेडेस्टल पर वो मॉरल हाई हॉर्स पर घुड़सवारी करते हुए आए थे वो दिन राजनीति गए, के मैदान वो दिन गए। अब वो दिन गए। वो आम आदमी पार्टी भी उसी तरह की राजनीतिक पार्टी है जैसे दूसरी पार्टियां हैं। ठीक है, कम ज्यादा पिछले वाला मीटर लगा सवाल लाइएगा, हाँ, आप बात जारी करते रहिए। मुझे मैं एक बात और कह रहा हूं कि भाई आप पुजारियों को दे रहे हैं। दिल्ली में 2153 मंदिर हैं। पिछला सवाल इससे, हाँ, दिल्ली में 2153 मंदिर हैं। हर मंदिर में 4 से 5 पुजारी कम से कम होते हैं, बड़े मंदिरों में और ज्यादा होते हैं। अब टोटल कितने पुजारी होंगे? उनके परिवार में 4-4, 5-5 सदस्य होंगे। हाँ, जो आलोक कह रहे थे। हाँ, तो ये बात तो सही है। तो क्या इसके लिए जैसे वक्फ बोर्ड की आमदनी से आप मौलवियों को दे रही है सरकार, तो क्या मंदिरों की जो आमदनी है पर अभी उसका कोई फंड बना देंगे? डिटेलिंग में कौन जाने को तैयार है? डिटेलिंग तो में ये है, नहीं, सौरभ भारद्वाज से पूछे ना, अभी उस पूछते डिटेलिंग में हैं। कैसे इंतजाम करेंगे पवन उसका? तुलसियान फरीदाबाद वासी हैं, वो कह रहे हैं जब उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं तो जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने में क्या हर्ज है? और दिल्ली सरकार पर तो कोई ऐसा कर्जा भी नहीं है, 3-4 हजार करोड़ का भी आकलन किया जा रहा है। भाई केंद्र सरकार पर 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, वो जब देती है वहां नहीं पूछते, तो सिर्फ दिल्ली सरकार पर नहीं, उससे भी क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए। हम लोग तो पूछते ही रहते हैं कि भाई 80 करोड़ लोगों को भोजन आप मुफ्त में दे रहे हो, जो कोविड की योजना थी, आप बराबर बढ़ाए जा रहे हो, तो पूछना तो जाता ही सवाल, क्यों नहीं पूछते सवाल? वो भी, और वो भी सही है कि आप जितने 10 लाख 15 लाख करोड़ जो भी आंकड़ा हो आरबीआई का, जो 12 लाख करोड़ तो अभी शीतकालीन सत्र में सरकार ने माना है, उद्योगपतियों का राइट ऑफ करते हो, तो उसका क्या लॉजिक है? तो ये बात तो, ये सवाल तो बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली। पर सौरभ, यहाँ पर ये जो सवाल आलोक शर्मा ने भी पूछा और विनोद भी उठा रहे हैं, भाई पुजारियों का यहाँ पर इनका वर्गीकरण भी कैसे करेंगे? कौन से मंदिर हैं? कई प्राइवेट मंदिर भी हैं, 4-4 पुजारी हैं, इसका कोई सिस्टम है कि बस कह दिया और केजरीवाल ने कही तो बात बिल्कुल सही हम कह के मान लें? अब तो दिल्ली में लोग मंदिर बनाने लगेंगे। हाँ, 18,000 लेना है एक मंदिर बनाना। नहीं, बिल्कुल जो है, जो विनोद जी कह रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और इन बारीक चीज़ों पे भी पूरा डिस्कशन हुआ है और परसों से हम इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। कल से इकट्ठे से ही हो रहा है कि परसों करेंगे? मतलब कि कल कोई अब मंदिर, हाँ, कल अरविंद केजरीवाल जी हनुमान मंदिर जाके एक सांकेतिक जो है इसका रजिस्ट्रेशन, अच्छा, बाकायदा 1 जनवरी से होगा सिलसिला शुरू। हमारे जो विधायक हैं जी उसको जो है प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन, इसको रजिस्ट्रेशन कैसे कह सकते हैं आप? रजिस्ट्रेशन का काम तो सरकार का होता है, कार्यकर्ता कब से पंजीकरण कराने लगे? जी, मैं आपको बताता हूं, जैसे बुजुर्गों की पेंशन का भी आप देखें कि हमने अभी 80,000 बुजुर्गों की पेंशन नई शुरू करी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी बेसिकली जो है कार्यकर्ता और विधायक कार्यालय के लोग जो हैं बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर ऑनलाइन उसको अपलोड करा देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।